आज पर्यावरण दिवस है। आज के दिन दुनिया साल भर में एक बार इस बात पर चिंता जरूर करती है कि दुनिया की आबोहवा कितनी खराब हो रही है। लेकिन होता क्या है, एक दिन की चिंता, कुछ दिन की बहस और फिर वही विकास की रेस, वही पर्यावरण के साथ खिलवाड़, वही प्रदूषण फैलाने वाले काम धंधे, सब कुछ वैसे ही चल पड़ता है। लेकिन इस बीच आज हम आपके सामने कुछ ऐसा रखने जा रहे हैं जिससे पर्यावरण को लेकर हमारा पुराना रवैया बदल सके तो अच्छी बात होगी। सूचना दिया जाऊँ आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गईं ये सिमटी सीमाएं। अभी हाल ही की तो बात है जब पश्चिम में हमारे तटों से टकराया चक्रवात ताउते, और कुछ ही दिन बाद पूरब में मौजूद हमारे तटों को तबाह करने आ गया यास। सोचकर भी रूह सिहर उठती है, जो इन चक्रवातों के आमने सामने पड़े उनका क्या हुआ, उनकी जिंदगी, उनकी रोजी रोटी, उनका वर्तमान, उनका भविष्य कैसे बदल गया। ये हैं रविंद्र कुमार बिशोई। पिछले 4 दशकों से भी ज्यादा समय से रविंद्र मछली पकड़ने का काम करते आए हैं। इन्होंने कई तूफान देखे, कितनी बार खौफ से आमना सामना किया। ये नहीं समझते कि आजकल इतनी जल्दी जल्दी चक्रवात आखिर क्यों आ रहे हैं। किंतु वर्तमान एते गरम होउची जे समुद्र रे मध्य माछ मध्य भी मरीगले, जे कि जितेबाला आम 5 किलोमीटर जाकि जो माछ धरुलु एवं 50 किलोमीटर गले मध्य भी माछ पड़ूना, जेहेतु समुद्र एते गरम होइची, एते पानी हीट हो जाउची, जा फल माछ मध्य भी कूल को आसीबार संभावना नहीं। ये हैं शेमा, जिन्होंने यास की वजह से अपना घर तक खो दिया है। ये इंतजार कर रही हैं कि सरकार इन्हें दूसरा घर मुहैया कराएगी। किसी नहीं पानी आसी, ये पानी आसाला रोड की पड़ाई करी वर्ष कम है, बेती पड़ाइला आसी 2 वर्ष हो गला ना। चक्रवात की वजह से नुकसान हुआ है, सरकार उसकी भरपाई करने में जुटी हुई है। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता ये है कि आखिर बार बार चक्रवातों के आने का यह सिलसिला क्यों चल पड़ा है। चक्रवातों के पैटर्न में बदलाव क्यों हुआ, मछुआरों को समंदर का पानी पहले से ज्यादा गर्म क्यों महसूस हो रहा है। बापा मरी जाइए, आम बुढ़ाई जाइए, रहा आम प्रेसर बेड क्वार्टर अच्छी, आम कईटे बोट अच्छी, आयरन कोट अच्छी, राशन कोट अच्छी। जलवायु परिवर्तन ये इस कदर लगातार हो रहा है कि समुद्री इलाकों में अब समुद्र का तापमान ही बढ़ गया है। समुद्र का तापमान अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो उसकी वजह से तूफानों की संख्या कई गुना ज्यादा हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है अरेबियन सी में। बंगाल की खाड़ी में ये आम बात रही है, लेकिन अब अरेबियन सी में भी बार बार तूफानों का आना आने वाले दिनों में समस्या का आगाज है। चक्रवातों का जो नया दौर शुरू हुआ है वो दहलाने वाला है, क्योंकि ये चक्रवात मॉनसून से पहले आ रहे हैं। इन्हें प्री मॉनसून साइक्लोन कहते हैं और इनकी संख्या बढ़ना जलवायु के साथ हो रहे लगातार खिलवाड़ की वजह है। ये समर साइक्लोन टाइम में बाढ़ आना ये एक नई चीज़ है, और ये सब क्यों हो रहा है उसको अगर कोई थोड़ा सा एनालिसिस करेगा तो इसके पीछे कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमको दिखाई दे रहा है। 2 चीज़ में, एक तो नंबर ऑफ डिजास्टर्स बढ़ रहा है, दूसरे इसका जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ रही है। हाल में आया यास चक्रवात पिछले 21 सालों में ओडिशा में देखा गया 8वां बड़ा चक्रवात था। 1999 में सूपी चक्रवात आया था, जिसकी गति 260 किलोमीटर प्रति घंटे की थी।
उस चक्रवात से 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई संभला नहीं, कुछ बदला नहीं। आपदाओं की संख्या और उनकी तीव्रता में लगातार वृद्धि हुई है और चक्रवातों के इंटरफेस में पिछले कुछ वर्षों में परिवर्तन हुआ है, जो एक प्रमुख जलवायु परिवर्तन को दर्शाता है। 2019 में जब साइक्लोन फोनी ने इस बंगाल की खाड़ी में दस्तक दी थी, तो अपने आप में यह आगाज कर दिया था कि आने वाले दिनों में अब हर बार साइक्लोन प्री मॉनसून भी आ सकता है। 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब तेज हवाओं ने पूरी में तबाही मचाई थी, तब लोगों को ये नहीं समझ में आया था कि आखिरकार एक समर साइक्लोन क्या कर सकता है। यानी कि गर्मी के मौसम में जो साइक्लोन आता है वो बाकी के मौसम से अलग क्यों होता है, उसकी भी कुछ कारण होते हैं। इस समय गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तापमान बढ़ा हुआ होता है, जमीन पर, हवा का और उसके साथ समुद्र का, और इन तीनों के बढ़ते तापमान के साथ जब ये तेज हवाएं चलती हैं तो उसमें नमी कैद करती हैं और नमी भी कई गुना ज्यादा हो जाती है। ऐसे में इसकी ताकत बढ़ जाती है और ये तबाही का मंजर बना देता है, क्योंकि 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर तेज हवाएं चलेंगी, उनमें भारी मात्रा में नमी होगी, मॉइस्चर होगा और उतनी ही होगी बारिश, तो तबाही तो होनी ही है। लेकिन ये तबाही जो पहले पोस्ट मॉनसून होती थी, अब प्री मॉनसून हो गई है। पिछले 100 वर्षों के इतिहास में कई चक्रवात हैं जो भारत के तटों पर आ गए हैं, लेकिन पिछले 3 साल अलग रहे हैं। चक्रवात फानी ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर आने वाले चक्रवातों के सामान्य समय में एक बड़ी पारी की शुरुआत की। 2 तरह के चक्रवात, प्री मॉनसून चक्रवात, पोस्ट मॉनसून चक्रवात। हाल में आए दोनों चक्रवात ताउते और यास दोनों ही प्री मॉनसून साइक्लोन हैं। इनमें अधिक नमी होती है और ज्यादा गर्मी, इसलिए ये ज्यादा प्रलयनकारी होते हैं। पश्चिमी तट पर प्री मॉनसून साइक्लोन का आना चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले 100 सालों में सागर का तापमान लगातार बढ़ा है। अरब सागर में 3 साल में ही 4 चक्रवात आए हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ, और अब ताउते के बाद ये 4 साल में 5वां चक्रवात है। भारत ने 30 महीनों में 3 प्रमुख ग्रीष्मकालीन चक्रवात देखे हैं और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में चक्रवातों का एक नया चक्र अभी शुरू हुआ है। ये प्रवृत्ति डरावनी है, क्योंकि ये नया है। प्री और पोस्ट चक्रवातों में फर्क। शीतकालीन चक्रवातों का एक निश्चित पैटर्न, ग्रीष्मकालीन चक्रवात अचानक और अनिश्चित, प्री मॉनसून चक्रवात में गति अधिक, नमी ज्यादा, पोस्ट मॉनसून चक्रवात कम विनाशकारी, प्री मॉनसून चक्रवात के लैंडफॉल में बदलाव, पोस्ट मॉनसून चक्रवात एक मार्ग का पालक, प्री मॉनसून चक्रवात ज्यादा समुद्री जीवन मारक, पोस्ट मॉनसून चक्रवात आमतौर पर कम मारक, प्री मॉनसून चक्रवात पहले सिर्फ बंगाल की खाड़ी में, प्री मॉनसून चक्रवात अब अरब सागर में भी खतरनाक, प्री मॉनसून चक्रवात में अधिक सौर विकिरण, प्री मॉनसून चक्रवात फसलों को नष्ट करता है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट पर प्री मॉनसून चक्रवातों की संख्या 3 गुना हो गई है। 2018 में हिंद महासागर में 7 चक्रवात बने, तो 2019 में बंगाल की खाड़ी में 8 चक्रवात पैदा हुए। बंगाल की खाड़ी मई 2011 में अयला, मई 2019 में फानी, मई 2020 में एम्फन, मई 2021 में यास। अरब सागर मई 2019 में वायु, मई 2020 में निसर्ग, मई 2021 में ताउते। हम साइक्लोन का फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो लगभग आप प्री मानसून में रिलेटिवली लगभग 1 साइक्लोन होता है और पोस्ट मानसून में 4 साइक्लोन, जो इंडियन ओशन का जो रह रहा है लॉन्ग टर्म जो ये फ्रीक्वेंसी है, ऐसा ही रहता है। तो अभी रिसेंटली देखा जा रहा है कि आपका प्री मानसून में बहुत अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन कंटिन्यूसली हो रहे हैं। 2018 से अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए 2018 में 19 में सबसे पहले आपका फनी आया था, 2020 में अम्फान आया, अभी यास। और जब अरेबियन सी का बात करेंगे तो आप देखिए आपका सबसे पहले आया आपका निसर्ग आया है कि 2018 में, उसके बाद 19 में आपका जो है आपका वायु था,
20 में आपका था निसर्ग और 21 में भी आपका अभी जो आया है ताउते, तो कंटिन्यूस साइक्लोन आपका दिख रहा है। ये चिंता का कारण है क्योंकि लास्ट जो देखेंगे अब लास्ट डिकेड में आपका अरबियन सी में टेम्परेचर लगभग 1.4 से 1 डिग्री तक राइज किया है। अरब सागर के तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़त हुई है, जबकि वैश्विक महासागर में ये सिर्फ 0.7 डिग्री सेल्सियस है। बंगाल की खाड़ी की एक खास बात है कि यहाँ पर इस खाड़ी में सैकड़ों नदियाँ आती हैं। ये छोटी छोटी नदियाँ अपने साथ फ्रेश वाटर लेकर आती हैं, यानी कि ताज़ा पानी, लेकिन उसमें नमक नहीं होता है। समुद्र के पानी में अथाह नमक होता है, जिसकी वजह से धूप की गर्मी लगातार नीचे तक यानी ज़मीन तक, समुद्री तल तक नहीं पहुँच पाती है। लेकिन जब ये फ्रेश वाटर आता है तो ये अपने ऊपर एक लेयर बना देता है, यानी कि इस पूरे समुद्र पर एक लेयर बन जाती है फ्रेश वाटर की, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन कई गुना ज्यादा गति से और कई गुना ज्यादा ताकत से नीचे तक जा सकता है और पानी को गर्म कर देता है। जब समुद्र गर्म हो जाता है और उसका तापमान बढ़ जाता है तो उस समय उससे बनती है नमी और उससे बनते हैं तूफान। और ये चक्रवाती तूफान पहले तो सिर्फ पोस्ट मॉनसून आते थे, यानी अगस्त से अक्टूबर के बीच में या नवंबर तक, लेकिन अब अप्रैल से मई के बीच में भी आने लग गए हैं और यही सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। तो इन जनरल आपका क्या होता है कि प्री मानसून में साइक्लोन कम होता है पोस्ट मानसून के कंपैरिजन में। उसमें बहुत सारा कारण है, क्योंकि पोस्ट मानसून के सीजन में आपका सी सरफेस टेम्परेचर जो है इंडियन ओशन में, खास करके बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी में, उसमें ज़्यादा रहता है। और साइक्लोन जो है वो एनर्जी लेता है, ये जो मोस्ट वार्म वाटर से, जो जब तापमान ज़्यादा रहता है तो आपका नमी ज़्यादा बनता है और उससे साइक्लोन जो है एनर्जी लेता है। यहाँ तक कि स्थानीय लोग जो समुद्र के साथ जीते जागते हैं, उन्हें भी समुद्र के इस बदले व्यवहार से डर लग रहा है। सरकार इन प्रभावित लोगों की मदद तो कर रही है, लेकिन मुश्किलें भी सामने आ रही हैं। जितने चक्रवात तूफान आए हैं और उसके साथ भी हम जो देख रहे हैं आजकल, जैसे बाढ़ की स्थिति अजब हो गया है। आजकल कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। हम ऐसे बोलेंगे कि इस साल इतना बारिश होने से हमको साल में 1-2 बाढ़ आती है, लेकिन कहाँ आती है। और एक चीज़, नया चीज़ हमको देखने में मिल रहा है उड़ीसा में, दूसरा स्टेट में भी है। आपको हैदराबाद में फ्लडिंग, हैदराबाद जैसे उनका टोपोग्राफी है, वहाँ फ्लडिंग कैसे होगी। अभी हमारा एक बलंगीर टाउन है, लास्ट ईयर एक दिन में 24 घंटे में 515 मिलीमीटर 555 मिलीमीटर रेनफॉल इन 24 आवर्स, और 2 दिन में 818 मिलीमीटर रेनफॉल हो गया। एक साल का 60% रेनफॉल 2 दिन में हो जाती है। समुद्र और किनारे के बीच की दूरी कम हो गई है, लेकिन अब दूरी बढ़ गई है इंसान और प्रकृति की। गांव के गांव अब लापता होते चले जा रहे हैं, उनके निशान मिटते चले जा रहे हैं कि समुद्र जमीन की ओर बढ़ रहा है। मकान बनते चले जा रहे हैं, पेड़ कटते चले जा रहे हैं। आदमी अपनी तैयारी में लगा है कि कैसे अपनी जीवन यापन को बेटर कर सके, लेकिन इन सब के बीच में ये भूल रहा है कि प्रकृति के साथ छेड़खानी करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अगर प्रकृति ने थोड़ी सी भी छेड़खानी करी तो दुनिया बदल जाती है। जो मॉइस्चर ज़्यादा इवरेट, जो नमी बढ़ता है एटमॉस्फेयर में, और उसके मेन वजह है, अब जब तापमान बढ़ेगा तो वो सप्लाई करता है मॉइस्चर, वाटर को कन्वर्ट करता है वाटर वेपर में, और नमी आपका बढ़ता है, और वही नमी आपको फ्यूल देता है, इंटेंसिटी और आपका जो डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल होता है साइक्लोन को, वो डिसाइड करने में। एक चक्रवात के लिए 3 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। चक्रवात के कारक: वर्षा, हवा, तूफान स्रोत। चक्रवात यास के बाद पुरी के समुद्र तट पर पड़ी सैकड़ों मृत मछलियों की तादाद ने बता दिया कि पूरे राज्य भर में क्या तबाही हुई है। तूफान यास ने अपने पीछे कई निशानियां छोड़ी हैं। अपनी तबाही का मंजर इस कदर छोड़ा है जिसे अभी भी तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये वो मछलियां हैं जो समुद्र के पानी के साथ, लहरों के साथ आकर किनारे पर आ गई थीं और उसके बाद अब नहीं रही। और ऐसी न जाने कितनी सैकड़ों लाखों मछलियां या फिर बायोडाइवर्सिटी या फिर वो जानवर जो पानी में रहते हैं वो मर जाते हैं। तापमान तो समुद्र का बढ़ता ही है, लेकिन इस चक्रवाती तूफान में वो भी एक विक्टिम बन के रह जाते हैं। अब ये सिर्फ चक्रवात ही नहीं है, बल्कि समुद्र का नमकीन पानी भी है, जो जमीन में घुसकर फसल के साथ साथ उपजाऊ जमीन को भी लंबे वक्त के लिए बर्बाद कर देता है।
देश ही नहीं दुनिया भर में चक्रवातों की संख्या और तीव्रता में बढ़ोतरी हो रही है। ये वक्त पूरी मानव जाति के लिए पैनिक बटन दबाने का ही नहीं, बल्कि आगे बढ़कर इस त्रासदी को रोकने का भी है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब तो देर ना करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।